यीशु मसीह के जलाली महान उत्तम कुदूस नाम में तमाम चर्च को, कलीसिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। सो बड़ा अच्छा लगा कि आज खुदा ने हम सबको प्रस्तिश के वसीला से बहुत सारी बरकत दी है। आप सबको बरकत मिली है तो जोरदार तारीफ चाहिए यीशु के जलाल की, जोरदार तारीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे बड़ा जबरदस्त मैसेज। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो बड़ी तकलीफ मिल रही थी, हौसला मिल रहा था। तो मैं चाहता था कि अगर मुझे हौसला मिला है तो मेरे लोगों को भी हौसला मिले। जो बरकत मुझे मिली है मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया को भी वो बरकत मिले। और मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि आप लोगों को मुझसे ज्यादा बरकत मिले, और खुदा आपको दे भी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं हालेलुया बोलूंगा तो बुलंद आवाज से बात करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बार-बार बोलूंगा हालेलुया, हालेलुया। आप सभी तैयार हैं? तो आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे दूसरा शमूएल, ये पुराना एहतरामा है, और दूसरा शमूएल उसका 5वां और उसकी 17 से लेकर हम इसको पढ़ेंगे 25 आयत तक। और मैं चाहता हूं कि कोई बहनों में से कोई बहन थोड़ी दिलेरी के साथ आए और इस कलाम को पढ़े, इस कलाम को पढ़े। दूसरा शमूएल उसका 5वां और उसकी 17 से लेकर 25 आयत तक कोई भी बहन इस खुदा के कलाम को पढ़ने में रहनुमाई करे। जी हाँ, कोई बहन? अगर मुझे एक चीज बताइए, किस किस के पास बाइबल नहीं है? बाइबल नहीं है? किस किस के पास नहीं है बाइबल? आप सीधा बैठे से आगे आकर थोड़ा सा। बाइबल नहीं है कोई बात नहीं। कान किस किस के है? कान है। बाइबल नहीं है कोई बात होनी चाहिए। जब आप चर्च आए बाइबल आपके हाथ में होनी चाहिए, और सबके घर में बाइबल है, कोई बात आप नहीं लाए, लेकिन कान तो सबके पास है। इस वक्त हम सुन तो सकते हैं। तो बहन सरीना जो है वो पीछे खड़ी है, मैं चाहूंगा कि वो सामने आए और माइक में ये तमाम जो चैप्टर है इसको पढ़े। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़कर जब आप सुन लेंगे एक बार, फिर आपको इस सारे सरमन की समझ भी आएगी और खुदा आपको बरकत पे बरकत देगा। हालेलुया। जी हाँ। के पाक कलाम में लिखा है, और जब फलस्तीनियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है, तो सब फलस्तीनी दाऊद की तलाश में चढ़ आए। और दाऊद को खबर हुई सो वो किला में चला गया, और फलस्तीनी आकर रफाईम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फलस्तीनियों के मुकाबला हो जाऊं? क्या तुम उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फलस्तीनियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजीम में आया, और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजीम रखा। और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फलस्तीन फिर चढ़ आए और रफाईम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर दूध के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और जब दूध के दरख्तों की पूंगियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा, ताकि फलस्तीनियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और फलस्तीनियों को जबा से जज़र तक मारता गया। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। मेरे अजीज भाइयों बहनों,
खुदा के प्यारे प्यारे लोगों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जब खुदा आपको प्रमोट करता है, आपको बढ़ाता है किसी काम के लिए, किसी खिदमत के लिए, चाहे आप कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, चर्च में हो या किसी इलाके के अंदर खुदा आपको सरफराजी देता है, तो आपके दुश्मन उठ खड़े होते हैं। यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पर पढ़ा है कि जब फिलिस्तियों ने सुना, किन्होंने सुना? फिलिस्तियों ने सुना कि खुदा ने दाऊद को क्या कर दिया है? मसा कर दिया है, इस्राएल का बादशाह बना दिया है। जब उसको मसा कर दिया है तो फिर उन्होंने प्लान किया कि अब हम इस पे क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे। मसा जो है ये एक बरकत है, मसा जो है ये खुदा की हजूरी है। फिलिस्तियों ने, दुश्मन ने, इब्लीस ने, शैतान ने सुन लिया कि दाऊद को एक काम के लिए, एक खिदमत के लिए मखसूस कर दिया गया है। वो पहले सिंपल आदमी था, सादा बंदा था, लेकिन अब वो सादा नहीं है। खुदा ने उसको क्या कर दिया है? मसा कर दिया है, किसी काम के लिए चुन लिया है, उसको प्रमोट किया गया है, उसको सरफराजी मिली है। और याद रखिए कि जब जब आपको मसा किया जाएगा, जब जब आपको किसी काम के लिए अच्छी पोस्ट पर मुकर्रर किया जाएगा, आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे, आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे, आपके दुश्मन बढ़ जाएंगे। यहां पर भी फिलिस्तियों ने, दुश्मन ने सुना, आपके दुश्मन भी सुन रहे हैं। याद रखिए, वो आप पर नजर जमाए बैठे हुए हैं। मत सोचे कि आप जो कर रहे हो, जहां कहीं जा रहे हो, तो दुश्मन को पता नहीं है। दुश्मन को पता है, आपका विरोधी, आपका शत्रु जो है, वो आपको देख रहा है, वो आपको शिकार करने के मंसूबे बना रहा है। और यहाँ पर तो खुदा ने अब दाऊद को मसा कर दिया है। तो जब फिलिस्तियों को पता चला कि दाऊद को मसा कर दिया है, कि अच्छा अब वो हम पर चढ़ाई करेगा, अब वो हम पर अटैक करेगा, तो फिलिस्तियों ने प्लान किया कि हम दाऊद को क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। इससे पहले कि जो बरकत उसको मिली है, जो उसको मसा किया है, कि वो पूरी फौज में आ जाए, पूरे इख्तियार में आ जाए, पूरी ताकत में आ जाए, पूरी फौज के साथ हम पर अटैक करें, हम उस पर अटैक करें। फिलिस्ती क्या प्लान कर रहे हैं? दाऊद को पकड़ने का प्लान कर रहे हैं। दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है। खुदा आज आपको भी सरफराज करना चाहता है, लेकिन ये सरफराजी जो है कभी कभी खतरे में भी बढ़ जाती है। आपको इज्जत तो मिल रही है, आपको बढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उतने ही दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। तो स्टोरी पे स्टोरी, डबल स्टोरी। तो गाड़ी से बंगला, बंगले से पता नहीं क्या। इसका मतलब ये ना सोच कि तेरे आसपास के जो लोग हैं वो तेरी आशीष से, तेरी बरकत से खुश हो रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, 100 में से 5% लोग हैं जो तुझे आगे बढ़ता हुआ देखकर ताली बजाएगा, खुश होगा, तुझे अप्रिशिएट करेगा, तेरा हौसला बढ़ाएगा। ज्यादातर लोग तुझे दुखी देखना चाहते हैं, गमगीन देखना चाहते हैं, तुझे परेशान देखना चाहते हैं। फिलिस्तियों को पता चल गया कि दाऊद क्या बन चुका है? इस्राएल का बादशाह बन चुका है। अब ये फिलिस्ती दाऊद पर चढ़ आए। और आगे इसको सुनिएगा गौर से। जब सब फिलिस्तियों को दाऊद की तलाश में चढ़ आए, दुश्मन आपको तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है, वो आपकी कमियों को, कमजोरियों को ढूंढ रहा है। वो सोच रहा है इसको मैं कहां से पकड़ूं, कहां से इसको खींचूं, कहां से इसको मैं तकलीफ दूं, कहां से इसको दर्द होगा, चोट पहुंचेगी, कहां से ये इसकी कमजोरी मेरे हाथ में आए और फिर मैं जो उसको बोलूं ये वो ही करे। फिलिस्ती तलाश कर रहे हैं। आज भी दुश्मन जो है आपकी कमियों को, कमजोरियों को तलाश कर रहे हैं। वो आपको ढूंढ रहे हैं, किस बंदे की कहां से कौन सी कमजोरी है, वो आपको तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहा है। कौन? प्लीज। लेकिन आगे
दाऊद खुदा के साथ साथ रहा। दाऊद ने यह नहीं कहा कि मैं अपनी सोच या अपने ख्याल से कुछ करूं। इस बात को सुनिएगा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। दाऊद को खबर हुई सो वो किले में चला गया। किला क्या है? छुपने की जगह। दाऊद भाग गया। कभी कभी आपको मुझे दुश्मन को देखकर बचने की जरूरत होती है। याद रखिए कि यीशु मसीह को जब पहाड़ से नीचे गिराने लगे तो याद रखिए, सुन लीजिएगा कि कलाम मुकद्दस में लिखा कि यीशु अपनी जान बचाकर वहां से चले गए, क्योंकि अभी मिशन बहुत कम है। अभी यीशु अपने टारगेट पर नहीं पहुंचा, इसलिए दाऊद भी वहां से फिसला और कहां चला गया? किले में चला गया। आज ये किला बताऊं कौन सा है? चर्च। हालेलुया। ये किला कौन सा है? सब बोले चर्च। दाऊद कहां गया? दुश्मन आया, शत्रु आया, वो आपके विरोधी है, आपके खिलाफ है, वो आपके पीछे लगा हुआ है, आपको मारना चाहता है, आपको दबाना चाहता है, निचोड़ना चाहता है, जलील करना चाहता है, दुखी करना चाहता है, परिवार को, फैमिली को चोट पहुंचाना चाहता है। दाऊद कहां चला गया? किले में। और ये ज़बूरों में है ना, दाऊद के बहुत सारे ज़बूर हैं। किले का जिक्र करता हूं, मुझे भी वो ज़बूर याद नहीं आता कि तू मेरा किला है, तू मेरे छुपने की जगह है, तू मेरा मौकम किला है। और यहाँ पर किले में भी बहुत सारी चीजें आ रही जो पाँव में आ रही है और चलने में दुश्वारी होती है। किले को साफ किया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद कहां चला गया? किले में, हसूरी में। किसकी हसूरी में? खुदा की हसूरी में। चर्च में आ गया, किले में आ गया। वो कहता तू मेरे छुपने की जगह, तू मेरा मौकम किला है। जब दुश्मन विरोधी मेरे ऊपर चढ़े आएंगे, जब पीछा करेंगे, मुझे मारेंगे, तो मैं दाएं बाएं किसी के घर में नहीं जाऊंगा। मैं कहां आऊंगा? हजूरी में। कहां आऊंगा? खुदा की हजूरी में आऊंगा। और दाऊद किले में आ गया, और आगे इसलिए सुबह किले में चला गया। और दाऊद ने खुदावंद से पूछा, किले में आपको दुश्मन पर अटैक करने के लिए खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। खुद बदला मत लीजिए। दाऊद मुझे और आपको, हम सबको सिखा रहा है। हम अपनी सोच, अपने ख्यालात से बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दाऊद किले में आ गया, चर्च में आ गया, हजूरी में आ गया, खुदा के कदमों में आ गया और खुदा से कह रहा है, खुदा अब तू मुझे बता, लफ्ज क्या है? लफ्ज क्या है? खुदा है कि खुदावंद है? यहाँ पर खुदावंद लिखा है, पढ़िए खुदावंद। और जहाँ पे खुदावंद आता है वहाँ यीशु है, और यीशु के पास आया है। दाऊद यीशु के पास आया है। खुदावंद यीशु के लिए बोला जाता है। और यहाँ पर यीशु के पास आकर, खुदावंद के पास आकर वो कहता है कि खुदावंद तू मुझे बता, क्या मैं फलिस्तियों पर, फलस्तीनियों पर, इन लोगों पर चढ़ाई करूं, अटैक करूं? तू मुझे बता। तो खुदा क्या कहता है? चल चल। तो अगर वो अपनी मर्जी से जाता तो फिर तो वो, आपको पता है मैं बोलता हूं, फिर तो वो कामयाब ना होता। लेकिन दाऊद यहाँ पर किले में आया, खुदा के पास आया, हजूरी में आया और अपने आप को झुकाकर खुदा से कहा, खुदा तू मुझे बता कि मैं इन पर अटैक करूं? खुदा ने क्या कहा? कर। ये है विश्वास, ये है भरोसा। दाऊद ने खुदा पर भरोसा किया, सलाह ली। आज मैं और आप हम सभी सलाह लेते ही, मैं खुद बड़ा अक्लमंद हूं, यही सोच लिया हम, यही कहते हैं। ये नबी होकर, बादशाह होकर खुदा से सलाह ले रहा है, खुदा तू मुझे बता, मैं तो आ गया हूं तेरी हजूरी में, मैं तो किले में आ गया, तेरे कदमों में आ गया, झुक गया हूं। अब तू मुझे बता कि क्या मैं इनके मुकाबले को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? जिनके मुकाबले में जाना चाह रहा है दाऊद? दुश्मनों के। आज खुदा आपको भी आपके दुश्मनों के मुकाबले के लिए पुश कर रहा है, हौसला दे रहा है, हिम्मत दे रहा है कि उठ, इस बीमारी के खिलाफ लड़, उठ, इस कर्जे के खिलाफ लड़, उठ, इन लोगों के खिलाफ लड़, उठ, गुर्बत के खिलाफ लड़, उठ, दुश्मन के खिलाफ लड़। मैं तेरे साथ हूं। सारी बीमारियां, सारे कर्जे, सारे मुश्किलों पर तू क्या करेगा?
ठंडी और सोई हुई कलीसिया से बात कर रहा हूं। सब बोले हालेलुया। अपनी आवाज बुलंद होनी चाहिए अजीज बहन भाइयों। अब खुदा के लोग हैं जो शिले जोश से भरे हुए, आप उसी तरह खुदा की हुजूरी में आए जैसे किसी कीके या मेदी या किसी बयान पर जाते हैं, जोश के साथ, जज्बे के साथ, पूरी बॉडी के साथ अपने आप को, अपने ख्यालों को, सोचों को पीछे छोड़कर आया करें। खुदा की हुजूरी में आए तो पूरी उसकी हुजूरी का मजा लीजिए, बरकत लीजिए। जब आप ख्यालों के साथ आएंगे, सोचों के साथ आएंगे, आप जैसे आए हैं ठंडा आया ठंडा ही चला जाएगा। जब आप खुदा की हुजूरी में आए तो मुकम्मल से खुदा को अपना दीजिए। और कलाम में लिखा है, खुदा ने दाऊद से कहा, जा क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। और कर दिया। इस जगह पर खुदा ने कहा जा, वो चला गया और फिलिस्तियों को दाऊद के हाथ में कर दिया। और इसके बाद एक बार फिर सुबह परसम में आया और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदा ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। दाऊद क्या कह रहा है कि खुदावंद ने क्या किया है, मेरे दुश्मनों को तोड़ दिया, निचोड़ दिया, उनका कचूपर बना दिया, उनको फोड़ दिया। आपके दुश्मनों को खुदा क्या करेगा आज? तोड़ देगा। बड़े लंबे, बहुत गैदरिंग है, खुदा तोड़ने का तितर बितर होंगे, हजारों की तादाद से आएंगे, लाखों की तादाद का जुट लेकर आएंगे, गैदरिंग बना कर आएंगे, काफले बना कर लाएंगे, लेकिन भागे भी कैसे? तितर बितर। हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी कि मैं अपनी जान बचा लूं। तेरे दुश्मन लश्कर बनकर आएंगे, लेकिन अकेला अकेला भागेगा, दौड़ेगा, जगह ढूंढेगा। और खुदा ने कहा कि मैं उनको तोड़ूंगा, और तोड़ा भी। और किस तरह से वो भागे? जिस तरह पानी बहता है, पानी बहता पता नहीं किधर किधर को घुस जाता है, कहां पे जज्ब हो जाता है। दाऊद के दुश्मनों के साथ ऐसा किया खुदा ने, तोड़ दिया उनको। आपके दुश्मन टूटने वाले हैं। आपका शत्रु जितने भी मंसूबे बना ले, वो टूटेगा, पानी की तरह बह जाएगा, नजर नहीं आएगा, तेरे सामने खड़ा नहीं होगा। यही तो खुदा मूसा से कहता है कि जहां कहीं तो जाएगा तेरे पाप का, जहां पे तलवार टिकेगा वो जगह तेरी होगी और तेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। आज खुदा यही बिना आपको भी दे रहा है। फिर उस दिन मूसा से बात की, आज दाऊद से बात हो रही है, और फिर आज अभी हम सबसे कलाम हो रहा है कि तेरे दुश्मन टूटेंगे, फूटेंगे, तोड़ेंगे, भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। और इसके बाद लिखा है इसलिए उसने उस जगह का नाम बायल परसिम रखा। और आगे एक और हमें फ्लाइट मिलती है, और वहां उन्होंने अपने बंदों को, वहां पर उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था। सो दाऊद और उनके लोग उनको ले गए। किनको? जो बच गए, वहां पर जो बच गए थे उन लोगों को ले आए, और उनके जो बुत थे, जिन बुतों की वो इबादत करते थे, प्रस्तिश करते थे, तोड़ दे। आज खुदा चाहता कि आज तू भी अपने बुतों को तोड़े। जिन लोगों को आपने बुत बना लिया हुआ है, जिन लोगों पर आपने खुदा को पीछे करकर दूसरों को अमल कर जाते थे, वो तेरे लिए बुत है, वो तेरे लिए खुदा है। दाऊद ने ब्रेक कर दिया, सबको तोड़ा तोड़ा तोड़ा, और जो लोग बच गए दाऊद उन लोगों को साथ ले आया। कौन चाहता है कि आपके साथ आपके दाएं बाएं लोग हो? सभी चाहते हैं कि लोग आपको सलाम पेश करें, आपको इज्जत मिले। तो फिर याद रखिए आपको किले में जाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन शिकस्त खाए, वो टूट जाए, हर दुश्मन, हर बीमारी, हर तरह का प्रॉब्लम तेरे आगे झुक जाए, तो फिर आपको किले में आने की जरूरत है। दाऊद कहां पर आया? किले में। और इसके बाद अगर आप देखते हैं कि फिलिस्तीन फिर चढ़ा। पहली फाइट की, खुदा ने दाऊद को बोला, वो कदमों में आया, खुदा ने कहा तू जा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन यहां पर खुदा ने जाने नहीं दिया। वहां पर खुदा ने कहा जा, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन यहां पर खुदा ने दाऊद को
इनकार कर दिया। खुदा ने यहां पर इनकार कर दिया। लिखा है, ये 22 आयत है, और फिलिस्ती फिर चढ़ आए और रफीम की वादी में फैल गए। देखिए, जब पुलिस आएगा, शैतान आएगा, वो तेरे सारे घर में फैल जाएगा। हर जगह से तुझे डर खौफ आएगा। तू अपने कमरे में जाएगा, तुझे डर आएगा। तू अपने बाहर शहर में जाएगा, तुझे डर लगेगा। दूसरे कमरे में जाएगा, तुझे डर लगेगा। वॉशरूम में जाएगा तो आपको डर लगेगा। जहां कहीं भी तू जाएगा, तू अपने घर में क्या होगा, डरेगा। अपने इस तरह से तेरे अंदर, तेरे घर के अंदर, तेरे घर पर कब्जा करेगा। तेरे अपने कपड़े, तेरे खाने पीने की चीजों से तुझे डर लगेगा। वही घर में जो घर की चीजें हैं जिसको तू इस्तेमाल करता है, कल तो क्या होगा, उन्हीं चीजों से तू डरेगा। उनको तू यूज करता है, इस्तेमाल करता है। तुझे आवाज आ रही, बर्तन खड़क रहा है, वो पता नहीं वो भांडे खड़कते पे फलानी चीज से, इधर से आवाज आ रही, उधर से आवाज आ रही, पता नहीं क्या क्या खड़केगा। लेकिन मैं तब पूछना चाहता हूं, यहां पर खुदा ने क्या किया? यहां पर खुदा ने दाऊद को, जब दाऊद आया, सुनिए इस बात को, सुन लीजिए। और जब दाऊद ने खुदा से पूछा, उसने कहा तू चढ़ाई ना कर। अब तूने चढ़ाई नहीं करनी। अब बात सुन लीजिए, यहाँ पर जब ऐसा माहौल बन जाए तो तुझे वेट करने की जरूरत है। हम बहुत जल्दबाजी, हम एक कुश्ती या एक जंग जीत लेते ना, किसी एक काम को हम कामयाबी और बड़ी खूबसूरती से कर लेते हैं। सड़क पे लड़का होता है कि जेड़ा काम ਅਸੀਂ नहीं भी कर सकते, ਅਸੀਂ कहते ਅਸੀਂ ਉਹ भी कर रही है। एक छोटी सी कामयाबी मिल जाए तो हम क्या कहते हैं कि मैं इससे बड़ा भी काम कर सकता हूं, करना चाहिए, एप्रिशिएट करता हूं। लेकिन सलाह तो ले लो, सलाह लेनी चाहिए कि नहीं? कोई नया काम करने के लिए, कोई नया फाइट मुकाबला करने के लिए, उसके लिए सलाह जरूरी है। तो इस पर जब दाऊद ने खुदा से पूछा तो उसने कहा तू चढ़ाई ना कर। उनके पीछे से, सुन लीजिए ये बात सुनिए, उनके पीछे से घूमकर दूध का पता है, दूध से आज शरबत पीता किसी ने, ओदी गल हो, उस दरख्त की गल हो, दूध से वो मीठा सा जो पता वैसे ही पी लेता पूरी बोतल। याद आया कि नहीं? ये उस शरबत की बात कर रहा हूं, उस दरख्त की बात कर रहा हूं जिस दरख्त से वो बनता है। सुनिए, उनके पीछे से घूमकर दूध के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। किसके पीछे से? पीछे से घूमकर दूध के दरख्तों के सामने से, दूध के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर। और आगे वाले जो लफ्ज़ है वो बड़े जबरदस्त है। और जब तू दूध के दरख्तों के फूंकों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे तो चुप हो जा। जिस पर दूध स्याह के जो पत्ते हैं, जब तू उन पर चलने की किसी फौज की आवाज सुनाई दे तो चुप हो जाना। पत्ते जो सूखे पत्ते होते हैं, जब उन पर चलते हैं, उन पर चले तो आवाज आती है, बहुत आवाज आती है। कभी किसी का सिर तजर्बा हुआ सूखे पत्तों पर? तो अगर बहुत सारे पत्ते होंगे, जब आप ज्यादा चलेंगे, ज्यादा लोग होंगे, वो बहुत जबरदस्त शोर होगा, बड़ा जबरदस्त साउंड होता है। और कभी कभी उस साउंड से इंसान डर भी जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब तू फौज के चलने की आवाज सुने तो चुप हो जा, एक्टिव हो जाना, होशियार होना। ये लफ्ज़ जो है ये बड़े पावरफुल है, हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल क्या होगा। हालेलुया। उन दरख्तों के ऊपर से, इसे बहुत ज्यादा तारीफ, बहुत जबरदस्त तारीफ। यहाँ पर लिखा है कि पत्तों के ऊपर से जब तू आवाज सुने तो ये समझ लेना कि खुदावंद तेरे आगे आगे फिलिस्तियों से जंग करने के लिए निकल गया हुआ है। तू पीछे है, पहले कौन आगे जाएगा? खुदावंद तेरे आगे होगा, यानी कि यीशु मसीह आगे आगे चलेगा और तू पीछे आना और चुस्त हो जाना। और तब समझ लेना कि चलने की आवाज सुनाई दे तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा, ताकि फिलिस्तियों के लश्कर को क्या करे? मारे। फिलिस्तियों के लश्कर को क्या करे? मारे। आज खुदा तेरे आगे आगे चलेगा,
उसका साउंड सुनकर तू अभी तक अपने घर में बैठा हुआ है, अभी तक तू चर्च में नहीं आया। साउंड सुनकर तू क्या होगा? चुस्त हो जाना। आवाज को सुनकर, खुदा की आवाज जब प्रस्तुत हो, माइक में आवाज आती हो तो क्या करना है? तुम्हें चुस्त हो जाना है, एक्टिव हो जाना है, चर्च में आने के लिए अपने आप को तैयार करना है कि मैं खुदा तुझसे पहले चर्च में आ गया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि खुदावंद की जब वो आवाज सुने, साउंड को सुने, स्पीकर की आवाज को सुने, प्रस्तुत होना तो चुस्त हो जा, एक्टिव हो जा, तैयारी कर, लाइफ की परवाह न कर। जैसा भी है तू, जिस भी हालत में है, अपने आप को पाक साफ कर, दिल का खतरा कर और खुदा की हजूरी में आ। तुमने तुझसे पहले कौन खुदा के घर में आ गया है? खुदावंद तुझसे पहले आगे चलेगा। हालेलुया। समझ में बात आ रही है कि नहीं? कि दोबारा शुरू करें? बताइए। तो यहां पर खुदा चाहता है कि तू चुस्त हो जाए। तेरी सारी लड़ाइयां कौन लड़ता है? खुदा लड़ता है। खुदा तेरे आगे चलेगा, पीछे नहीं। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तेरी लड़ाई तू ये लड़, तू ऐसे मसले से पे है, हम तू सामना कर। लेकिन यहां पर खुदा कहता है कि मैं आगे चलूंगा, तू पीछे आना। मैं तेरे दुश्मनों को, लश्करों को मारूंगा जो तेरे रास्ते में रुकावट है, पत्थर है, दुश्मन है, जिस